नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 4 हिंदी की टेक्स्ट बुक रिमझिम का पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब। पार्ट 1 में हम अध्याय की व्याख्या को देखेंगे, मतलब चैप्टर एक्सप्लेनेशन, और पार्ट 2 में हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बादशाह अकबर की कई कहानियां तो आपने सुनी ही होगी। बादशाह अकबर हमारे देश के बहुत बड़े और महान राजाओं में से एक है और उनके दरबार में कई खास मंत्रियां हुआ करते थे। आज हम पढ़ेंगे बादशाह अकबर और उनके प्रिय बीरबल की एक कहानी। बादशाह अकबर, बादशाह मतलब राजा, किंग। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। तो जैसे आपने देखा कि उनके राज दरबार में बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे। उनमें से एक मंत्री मतलब मिनिस्टर जिसका नाम बीरबल था, वो उनके बहुत ही प्रिय थे। बादशाह अकबर उनको बहुत पसंद करते थे क्योंकि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था और उसके बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ भी नहीं चल पाती थी। कुछ भी नहीं चल पाती थी मतलब बीरबल ऐसी लॉजिक देता था, ऐसे तर्क करता था जिन्हें कोई भी काट नहीं पाता था, झूठा साबित नहीं कर पाता था। बीरबल के पास तो जैसे हर सवाल का जवाब होता था, इसीलिए बादशाह अकबर उसे बहुत पसंद करते थे। पर इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते भी थे। जलना मतलब जेलस होना, क्योंकि इसी बुद्धि की वजह से राजा बीरबल को सबसे ज्यादा पसंद करते थे और दूसरे दरबारियों को लगता था राजा का तो सबसे फेवरेट ही है, हम तो कुछ भी नहीं। इसीलिए सारे दरबारी बीरबल से जलते थे। वे हमेशा बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। मुसीबत में फंसाना मतलब बीरबल को किसी तरह के ट्रबल में डालना, जिससे बीरबल फंस जाए और राजा का इम्प्रेशन डाउन हो जाए। फिर पता है एक दिन क्या हुआ? अकबर के एक खास दरबारी मतलब जो दरबार में होते हैं, स्पेशल कोर्टियर। खास मतलब स्पेशल, दरबारी मतलब कोर्टियर जो दरबार में रहता है। तो अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। विद्या मतलब नॉलेज जो उन्होंने बुक्स पढ़ के गेन की है, और बुद्धि का मतलब होता है इंटेलिजेंस। और इसी विद्या और बुद्धि पर ख्वाजा सरा को बहुत अभिमान था। अभिमान मतलब प्राइड, गर्व करना। ख्वाजा सरा को लगता था कि अरे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो मैं ही हूँ, बीरबल तो कुछ भी नहीं। बीरबल को तो वो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। निरा बालक मतलब एक छोटा सा बच्चा जिसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, और मूर्ख का मतलब फुलिश। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती। तूती बोलना मतलब बीरबल की ही बात चलती थी। सभी बीरबल की ही बात और लॉजिक को मानते थे, और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। और ख्वाजा साहब की बात कैसी लगती थी? नक्कार खाने में। नक्कार खाना मतलब किसी कारखाने में जब मशीन्स चलती हैं तो कितने जोर जोर की आवाजें होती है, फालतू की आवाज जो हमारे कान में दर्द कर देता है। ख्वाजा साहब की आवाज भी नक्कार खाने की आवाज की तरह लाउड नॉइज लगती थी। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? ख्वाजा साहब की चलती मतलब अगर ख्वाजा साहब की सारी बातें राजा जी मान लेते तो वो अकबर बादशाह से बोल के बीरबल को इंडिया से कब के बाहर निकलवा देते। लेकिन इतना आसान थोड़ी है किसी को निकाल देना। निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा साहब ने प्लान बनाया। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए, मूर्ख मतलब बुद्धू, बेवकूफ, और साबित करना मतलब प्रूफ करना। बीरबल को बुद्धू साबित करने के लिए ख्वाजा साहब ने बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोचे। बहुत ही टफ क्वेश्चन उन्होंने सोच निकाला। उन्हें विश्वास था मतलब यकीन, भरोसा था अपने ऊपर कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूट जाएंगे एक मुहावरा होता है जिसका मतलब है हिम्मत हार जाना। ख्वाजा साहब को पूरा यकीन था कि जब बीरबल उन प्रश्नों को सुनेगा तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी, वो हिम्मत हार जाएगा क्योंकि उसके पास इनके जवाब नहीं होंगे, और वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। संतोषजनक मतलब सेटिस्फैक्टरी आंसर जो सभी मान जाए। बीरबल ऐसे आंसर नहीं दे पाएगा। फिर क्या होगा? उसका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा।
ये था ख्वाजा सरा की प्लानिंग। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल भी कुछ नहीं। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर, अचकन पगड़ी क्या होता है? अचकन मतलब लॉन्ग कोट जो आप इस फोटो में देख रहे हैं, और पगड़ी मतलब टर्बन जो सिर पर बांधा जाता है। तो अचकन पगड़ी पहनकर ख्वाजा साहब भी दरबार में जाने के लिए एकदम रेडी हो गए। रेडी होकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। कि बीरबल तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है और आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। लंबी चौड़ी बातें मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें, मतलब बीरबल जो भी बोलता है आप उसे मान लेते हैं। धोखे में आ जाना मतलब कही हुई हर बात को मान लेना, क्योंकि ख्वाजा सरा को बहुत जलन होती थी कि बीरबल की कही हुई हर बात को बादशाह अकबर और बाकी के सब मंत्री मान लेते हैं। फिर ख्वाजा साहब ने बोला, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। मतलब बीरबल के दिमाग की गहराई नाप ले। दिमाग की गहराई नापना मतलब वो कितना बुद्धिमान है इसका पता करना। फिर ख्वाजा सरा ने कहा, उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। नकली मतलब फेक, जो झूठा दिखावा करता है। अक्ल बहादुर मतलब जो अपने आप को बुद्धिमान बोलता है। मतलब ख्वाजा सरा को लगता था बीरबल वैसे तो इंटेलिजेंट है नहीं, लेकिन अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश करता है, इसीलिए वो बीरबल को नकली अक्ल बहादुर बोलता है और कहता है कि उसके 3 सवालों के जवाब पूछकर पता लगाइए कि वो कितना इंटेलिजेंट है, और उसी से उसके फेक इंटेलिजेंस की कलई खुल जाएगी। कलई खुल जाना मतलब भेद खुल जाना, उसकी असलियत का पता चल जाना। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट करना। और बादशाह अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। परम ज्ञानी मतलब मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, क्योंकि राजा जी को भी पता था कि सबसे ज्यादा नॉलेजेबल कौन है, लेकिन अपने आप को परम ज्ञानी मानने वाले ख्वाजा साहब, उन्हें थोड़ा सा खुश करने के लिए उन्होंने कहा, तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोला, जहां पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? संसार मतलब वर्ल्ड, दुनिया, और संसार का केंद्र मतलब इस पूरे दुनिया का सेंटर। सेंटर कहाँ है? वेयर इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड? हमारी पृथ्वी तो गोल गोल घूमती रहती है, इसीलिए इसका सेंटर का पता करना क्या इतना आसान है? ख्वाजा साहब ने सोचा था कि ये प्रश्न बहुत ही मुश्किल है, लेकिन पता है बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर, छड़ी मतलब वॉकिंग स्टिक, छड़ी को गाड़कर, गाड़ना मतलब जमीन के अंदर फिक्स करना, जमीन के ऊपर जोर से स्टिक को रखकर बीरबल ने कहा, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। स्थान मतलब जगह, कि यही जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मैंने अपनी स्टिक रखी है, चारों ओर से दुनिया का बीचों बीच पड़ता है, मतलब सेंटर है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो, मतलब अगर ख्वाजा साहब को मेरी बातों पे यकीन ना हो, भरोसा ना हो, तो वे फीते से, फीता मतलब मेजरिंग टेप जिससे हम डिस्टेंस और लेंथ को मेजर करते हैं, उसी फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। क्या ख्वाजा सरा के लिए पूरी दुनिया का मेजरमेंट करना संभव है? ऐसा तो संभव ही नहीं था। ख्वाजा सरा चुप रह गए। उसके बाद अकबर ने अपना दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, भेड़ मतलब शीप, कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। शीप के शरीर पे तो बहुत सारे बाल होते हैं, आपने देखा है, और उसी बालों से हम क्या करते हैं, ऊन बनाते हैं, स्वेटर बुनते हैं। बीरबल ने कहा
इसी भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, सेम काउंट के स्टार आसमान में हैं। और अगर ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो, संदेह मतलब डाउट होना, अगर मेरा जवाब उन्हें सही ना लगे, संदेह हो, तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। तारों की संख्या मतलब काउंट ऑफ द स्टार्स, मतलब कितने स्टार हैं, तो तारों की काउंटिंग के साथ वो तुलना कर ले, मतलब कंपेयर कर ले कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। इसमें भी ख्वाजा सरा डाउट में पड़ गए। क्या ख्वाजा सरा के लिए भेड़ के शरीर के बाल गिनना संभव था? वो भी नहीं था। इसके बाद अब अकबर जी ने तीसरा सवाल किया कि संसार की आबादी कितनी है? आबादी मतलब पॉपुलेशन। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड? कितने सारे लोग मौजूद हैं पूरे वर्ल्ड में? बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल मतलब एवरी सेकेंड, हर क्षण घटती बढ़ती रहती है। घटता बढ़ता रहना मतलब कम होता है, बढ़ता है, ये चलता ही रहता है एवरी सेकेंड, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। बहुत सारे लोग मरते रहते हैं, बहुत सारे नए नए बच्चे पैदा होते हैं, तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन एवरी सेकेंड कम होता रहता है और बढ़ता रहता है। इसीलिए अगर सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा मतलब गैदर किया जाए, सब लोगों को एक जगह पे जमा किया जाए, तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, मतलब बीरबलों के आंसर से सेटिस्फाई हो गए। वो मान गए कि इससे ज्यादा लॉजिकल और सही जवाब नहीं हो सकता। लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले। नाक भौं सिकोड़ना एक मुहावरा होता है जिसका मतलब होता है कि गुस्से में, जब हमें गुस्सा आता है तो हम कैसा फेस बनाते हैं? क्रम्पी फेस। हमारी नाक और हमारी भौं, भौं मतलब आईब्रो, सिकोड़ कर मतलब स्क्वीज करके, एंग्री फेस बना के जब हम कुछ बोलते हैं, उसी तरह ख्वाजा साहब भी नाक भौं सिकोड़ कर बोले, गुस्से में बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। गोलमोल जवाब मतलब ट्रिकी आंसर, कंफ्यूजिंग आंसर, कि ऐसे उल्टे सीधे आंसर दोगे तो काम नहीं चलेगा, तुम्हें एकदम बराबर परफेक्ट आंसर देना पड़ेगा। लेकिन बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, गोलमोल सवालों के गोलमोल जवाब ही होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, मतलब मैंने जो जवाब दिए हैं, आंसर दिए हैं, पहले उन्हें तो गलत साबित कीजिए कि नो दिस इज द रॉन्ग आंसर, उसके बाद ही आगे बढ़िए। और ख्वाजा साहब के लिए बीरबल के उत्तरों को गलत साबित करना इतना आसान तो नहीं था। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। कुछ बोलते नहीं बना मतलब कुछ बोल ही नहीं पाए। He was not having any words or any answer to give। और इसी तरीके से बीरबल ने फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया कि उनके पास सच्ची में हर सवाल का जवाब मौजूद है। थी ना अच्छी कहानी? चलिए अभी हम समान अर्थ वाले कुछ शब्दों को देख लेते हैं एक और बार। समस्या, जिसका मतलब मुसीबत भी होता है। गर्व, ख्वाजा सरा को अपनी बुद्धिमानी और विद्या पर बड़ा गर्व था, मतलब अभिमान था। बेवकूफ मतलब मूर्ख, जो ख्वाजा सरा बीरबल को समझते थे। भरोसा मतलब विश्वास, यकीन होना। ख्वाजा सरा को यकीन था कि बीरबल के पास उनके 3 सवालों के जवाब नहीं होंगे। अक्लमंद, अक्लमंद होना मतलब बुद्धिमान होना। विद्वान, विद्वान मतलब ज्ञानी, जिसके पास बहुत नॉलेज है, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारी चीजें पता हैं, उन्हें हम ज्ञानी या फिर विद्वान कहते हैं। उसके बाद है दुनिया, दुनिया मतलब संसार, वर्ल्ड। आकाश, आकाश मतलब आसमान। नेक्स्ट इज जनसंख्या, जनसंख्या मतलब आबादी, पॉपुलेशन। और लास्ट है प्रयत्न, प्रयत्न मतलब कोशिश करना, ट्राई। इसके बाद हम कुछ विलोम शब्द देख लेते हैं। नापसंद का विलोम शब्द है पसंद होना। मामूली मतलब नॉट सो स्पेशल,
और उसका विलोम शब्द है खास। खास मतलब स्पेशल। आसान मतलब इजी, उसका विलोम शब्द है मुश्किल मतलब डिफिकल्ट। चौथा है उत्तर मतलब आंसर। आंसर का ऑपोजिट विलोम शब्द है प्रश्न मतलब क्वेश्चन। फिफ्थ वन जवाब मतलब जवाब भी आंसर ही होता है। जवाब का विलोम शब्द है सवाल। प्रश्न के हम उत्तर लिखते हैं और सवाल के जवाब देते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं, लेकिन इनके विलोम शब्द जैसा सवाल वैसा ही जवाब होता है। लास्ट वन असंतुष्ट मतलब जो पसंद नहीं आए, सेटिस्फाई नहीं करे, और उसका विलोम शब्द है संतुष्ट होना, यानी कि सेटिस्फाई होना, मान जाना। इसी के साथ हम अपना चैप्टर एक्सप्लेनेशन यही खत्म करते हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel.